लाइव टीवी, सच सबसे आगे। 2024 के इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए तो भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक थे वो बड़े हैरान थे, हक्का बक्का थे। उनको लगा था कि जो गोदी मीडिया ने नैरेटिव बनाया है, इसी नैरेटिव के हिसाब से चुनाव के परिणाम आएंगे, 400 पार बीजेपी चले जाएगी। लेकिन हुआ कुछ और। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करती रही, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। और अब एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है बीजेपी को, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव लोकसभा के चुनावों के एकदम बाद होते हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड होता है। तीनों ही राज्यों में बीजेपी की हालत बहुत ख़राब है। और हरियाणा को लेके जो ओपिनियन पोल आया है, पीपल्स पल्स जो ओपिनियन पोल कराता है, उस ओपिनियन पोल ने भारतीय जनता पार्टी की कलई खोल के रख दी है। भारतीय जनता पार्टी की जो आज वर्तमान में स्थिति है वो साफ तौर पे सत्ता से बाहर रहने की है। वैसे तो सत्ता से बाहर पिछली बार ही बीजेपी थी, लेकिन जेजेपी की जो बैसाखी थी उसके सहारे जिस जेजेपी ने बीजेपी को गालियां दे दे के चुनाव में 10 सीटें लाने का काम किया था, उसके समर्थन से सरकार बनी थी। लेकिन ये आंकड़ा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको लेके क्विंट ने लिखा है कि हरियाणा चुनाव जीत के करीब कांग्रेस, बीजेपी लड़खड़ाई, क्या कहता है ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर हरियाणा हारती हुई दिख रही है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपने दम पे सरकार बनाती हुई दिख रही है। 90 विधानसभा सीट्स का ये राज्य है हरियाणा, जिसमें 45 और 46 सीट्स चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं था। निर्दलियों के सहारे बीजेपी अपनी नैया पार नहीं करा पा रही थी। जो चौटाला परिवार है, जिसमें चौटाला परिवार की का जो शाख है, जो जेजेपी जिसे कहते हैं, उसमें साथ दे दिया उन्होंने, जो उनके विरोध में चुनाव लड़े थे। लेकिन जब साथ दिया और उसके बाद चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बने, तो दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी का सौदा देखते हुए इस बार जब से जो जुल्म ज्यादती हुई है जाटों पे, किसानों पे, दुष्यंत चौटाला की सीट्स नहीं आने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बैसाखी नहीं है, चुनाव अलग अलग लड़ भी रहे हैं। इसमें क्या हुआ है आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे लिखा है इन्होंने कि जो पीपल्स पल्स है उसके अनुसार कांग्रेस को 48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 34 सीटें मिल सकती हैं। 11 शॉर्ट रहेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीट्स दी हैं। पीपल्स पल्स ने, अगर आप हरियाणा के किसी एक भी समझदार व्यक्ति से पूछेंगे जो जानता है और न्यूट्रल जहन रखता है, वो ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी 20 से ज़्यादा सीटें ला ही नहीं सकती। इतनी एंटी इनकम्बेंसी, जनता का इतना गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ। किसानों का बेल्ट है, किसानों पर अत्याचार जम के किए हैं। और अभी जो परिणाम आए हैं लोकसभा के, उसमें भी बीजेपी के जो 2-3 जीते हैं, मतलब जीते तो उनके 4-5 हैं, लेकिन जो जीते हैं उनमें 4-5 में से 3 तो कांग्रेस से गए हुए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में भी ज़्यादा जो सीट्स आई हैं वो कांग्रेस की आई हैं, जो हरियाणा की लोकसभा की तरफ से आई हैं। हरियाणा के जितने कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सब यूनाइटेड दिखते हैं। और हरियाणा में हर एक लीडर जो है इस वक्त जनाधार रखता है। भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। हुड्डा जी का जनाधार कितना है वो बीजेपी को भी अच्छे से मालूम है, और एक बहुत बड़ा जनाधार उनका है। दीपेंद्र हुड्डा जी जो लीड कर रहे हैं हुड्डा परिवार से चुनाव को कांग्रेस की तरफ से, उनको लोकसभा के अंदर बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, वो जीत के सदन भी पहुंचे हैं। कुमारी शैलजा जी जो बहुत बड़ी नेता है वहाँ की, वो भी चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंची हैं। ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एक बड़े जाट नेता हैं, वो भी राज्यसभा में है। बीजेपी के खिलाफ जो लामबंदी है, जो मोर्चाबंदी है, वो बड़ी मजबूत है। और ये रात दिन सदन में मुद्दे उठा रहे हैं, लोग बाहर मुद्दे उठा रहे हैं। ज़रा एक और ग्राफ देख लीजिए, ये ओपिनियन पोल का ग्राफ है पीपल्स पल्स का, जिसमें क्विंट ने डाला है कि कांग्रेस को बीजेपी से अधिक सीटें हैं, बीजेपी को कम है। अन्य 3 से 8 है। मुझे लगता है इस बार 3 पे सिमट जाएगा मामला। हरियाणा का ओपिनियन पोल में अगर आप वोट शेयर की बात करें, आपको पूरा खेल यहाँ समझ में आ जाएगा कि मजबूरी में बीजेपी को थोड़ी सी अच्छी स्थिति में दिखाया है, वो इससे भी ख़राब स्थिति में है। हरियाणा का जो वोट शेयर का अनुमान लगाया है, उसमें 3% कांग्रेस का ज़्यादा है। 41% बीजेपी, 44% कांग्रेस। 3% में बहुत बड़ी तादाद होती है सीट्स की जो शिफ्ट होती है। 3% वोट शेयर का बढ़ना बहुत बड़ा असर डालता है माइनर वोट शेयर की सीट्स के ऊपर, माइनर मार्जिन की सीट्स के ऊपर। अब इसमें आप और चौंकाने वाला आंकड़ा सुनिए। मुख्यमंत्री के तौर पे जो पसंद है जनता की, उसमें नायब सिंह सैनी जो बीजेपी के अभी मुख्यमंत्री हैं, जो मनोहर लाल खट्टर जी को हटा के बनाए गए हैं, ये सोच कर के ओबीसी चेहरा लाएंगे, शायद कुछ परिवर्तन आए। लेकिन उसमें भी मनोहर लाल खट्टर जी, एमएल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं केंद्रीय सरकार में, उनको सिर्फ 9% जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आए।
बीजेपी के जो नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री हैं, उनको 30% जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में आए। हुड्डा साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनाधार रखने वाले नेता, 40% जनता चाहती है हरियाणा की कि वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की हालत, इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप क्या है। सबसे बड़ा विषय यह है कि इस सर्वे से कोई का कहना यही पता चला है कि बीजेपी का ओबीसी समुदाय में समर्थन कम हुआ है। जो ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने की उनकी स्कीम थी नायब सिंह सैनी जी को ला के, वो फेल होती हुई दिख रही है साफ तौर के ऊपर, वो अब सफल नहीं दिख रही है। अब ऐसे ही अगर हम देखें तो जो प्रमुख मुद्दे हैं हरियाणा में, हरियाणा बड़ा अलग तरह का राज्य है जिसमें केंद्रीय सरकार से जुड़े कई मुद्दे बहुत तेज़ी के साथ जो होते हैं चुनावी मुद्दे बनते हैं राज्य के। क्यों कह रहा हूँ ये? रक्षा के मुद्दे जो हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के, वो बड़े मुद्दे बनते हैं क्योंकि हरियाणा से बहुत बड़ा वर्ग है जो फौज में जाता है। दूसरा, किसानों का जो मुद्दे होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा डिक्टेट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो भी वहाँ से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो आप देखिए जो मुख्य मुद्दे हैं मतदाताओं के अनुसार, वो किसानों की बदहाली है, मैंने आपसे कहा था, बेरोजगारी है, अग्निवीर योजना है और बुनियादी जीवन यापन है, और वे स्थानीय कारणों जैसे अपने अपने विधायकों की लोकप्रियता या लोकप्रियता के आधार पर वोट देने की अधिक संभावना रखते हैं। ऐसे में क्या होने वाला है पूरे हरियाणा में ये साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र बीजेपी हार रही है, महाविकास अघाड़ी यूनाइटेड है, और नकली शिवसेना, नकली एनसीपी का क्या हाल हुआ है लोकसभा में आपने देख लिया। ऐसे में झारखंड में जो तीसरा राज्य चुनाव में जा रहा है, वहाँ पर भी सोरेन जी जो हैं वो अपने आप, हेमंत सोरेन बहुत लोकप्रिय हो चुके हैं, और लोकप्रिय हो चुके हैं जब से बीजेपी ने उन्हें ज़बरदस्ती जेल में डाला। अब ऐसे में चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, ये तीनों राज्य 3-0 से बीजेपी हारने जा रही है। आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी का पतन जो 2024 के आम चुनाव के परिणामों से शुरू हुआ, वो कहाँ जाएगा, कितना बड़ा पुश लेगा और आगे बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर देगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को जो धरातल की स्थिति है वो पता चले, लोग उस चीज़ को जाने जो ज़मीन पे हो रहा है, ना कि गोदी मीडिया जो दिखा रहा है उसको। तो ये जितने आपके साथी हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।